सा अजीब है, ठीक है। और बस हम आज लास्ट क्वेश्चन ये और डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ जो क्वेश्चन है जो हमें डिस्कस करना है वो ये है। अब ये जो सेंटेंस हमने लिखा है, इट इज ट्रू फॉर ऑल दैट रेफर्स टू इज नॉट द सेम दैट रेफर्स टू। अब तुम्हें ये बताना है, ये दोनों छोड़ दो, मानो ये लिखे नहीं है, चलो ये ऐसे मान लो ये दोनों सेंटेंस यहाँ नहीं लिखे स्लाइड पे, बस एक ही सेंटेंस लिखा हुआ ये वाला, ठीक है। अब ये बताओ ये सही है गलत, ये सही है गलत। वो बच्चे जो मैंने पिछली स्लाइड स्किप कर दिए ना, वो एक्चुअल में बहुत टाइम ले लेते हैं, और मुझे ये क्वेश्चन डिस्कस करना है आज आप लोगों के साथ में, ठीक है। फिर वो कोई दूसरी एक्टिविटी क्लास रखेंगे ना तो उसमें कर लेंगे, काफी क्वेश्चन है ऐसे हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, देर आर अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। ये जो सेंटेंस है, इट इज नॉट, इट इज ट्रू फॉर ऑल दैट रेफर्स टू इज नॉट द सेम दैट रेफर्स टू, ये बताओ सही है गलत, ये सेंटेंस सही है गलत? ये असल में ना एक इंटरनेट पर डिस्कस किया जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। हालांकि ये ग्रामेटिकली सही है, मैं आपको बता देता हूं, नहीं गलत नहीं ये सही है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। दिमाग का थोड़ा सा ना ब्रेन स्टॉर्मिंग, जैसे मैंने लिखा था ना लाइव ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन, तो दिमाग थोड़ा यूज करना पड़ता है, दिमाग मतलब दौड़ाना पड़ता है, सोचना पड़ता है गहराई से, डेप्थ से, ठीक है। मतलब जो होती है ना वो क्रिटिकल थिंकिंग मतलब इससे हमारी डेवलप होती है, ज्यादा सोचने से। सीधे सीधे रास्ते पे तो चलने रहने से क्या सीखोगे, ठीक है। एक ही सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट जिंदगी भर पढ़ते रहोगे तो क्या सीखोगे इंग्लिश में, थोड़ा सा हट के सोचना पड़े, मतलब सोचने से ही हमारा दिमाग तेज होता है, शार्प होता है। अच्छा साइड हो जाओ बेटा लो। तो ये क्वेश्चन मैं आज आपको समझाने जा रहा था कि ये सही क्यों है, ठीक है। मैं फिर से बताता हूँ, ये इस क्वेश्चन का क्रेडिट मुझे मत देना, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, मैंने नेट से लिया है, मतलब नेट पे डिस्कस होता है, बस मैं आपको समझाऊंगा। अनेबल टू कॉम्प्रिहेंड, बिल्कुल बच्चे, हाँ ये है भी टेढ़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, मतलब हाँ अनिल शर्मा, तुम्हारा क्वेश्चन जो है ना ये, इसको कमेंट कर देना जब ये वीडियो सेव हो जाएगा, ठीक है। आप फिर उसके बाद में रिप्लाई कर दूंगा। है ना अच्छा क्वेश्चन? हाँ मतलब काम का है या नहीं है, लेकिन अच्छा तो है, ठीक है। दिमाग लगाने का मौका तो देता है, ये क्वेश्चन ऐसा है कि जिससे हमें दिमाग लगाने का मौका मिलता है, सोचने का, समझने का। सोचो सोचो, बाकी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपका भी। चलो अब मैं देखो आपको समझा, सबसे पहले एक चीज देखना यहाँ पे ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दैट एक साथ हैं, कंजिक्यूटिव 7 दैट्स हमने यूज किए एक साथ, ठीक है। हालांकि 4 उसके बाद में भी है, 1 2 3 4, 4 दैट यहाँ पर भी है, ठीक है। लेकिन ये 7 ये ज्यादा है, ठीक है। ये समझ में आ जाएंगे तो वो 4 तो अपने आप ही समझ में आ जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये सेंटेंस ग्रामेटिकली तो करेक्ट है, थोड़ा सा मतलब ट्रिकी तो है ही, लेकिन ग्रामेटिकली ये करेक्ट है, ठीक है। अब मैं आपको इसे समझाता हूं, अब समझना ये सही कैसे है, ठीक है। इस सेंटेंस को समझने के लिए ना मैंने ये दो सेंटेंस अपनी तरफ से आपके लिए लिख दिया, पहले इनको समझ लो फिर ये अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो, दैट इज नॉट दैट, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कहानी क्या है। मान लीजिए कोई दो सेंटेंसेस हैं, एक सेंटेंस, मान लो सेंटेंस क्या, ये मान लो कोई दो बोर्ड हैं, मान लो दो बोर्ड हैं, एडवर्टीजमेंट बोर्ड हैं दूर लगे हुए हैं, उसमें लिखा दैट्स ऑसम, ठीक है। एक पे ये लिखा दैट्स ऑसम, दूसरे में लिखा हाउस दैट। क्रिकेटर्स नहीं पूछते, तो मान लो
कोई दो बोर्ड हैं, कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा एक्चुअल में, जब कॉन्टेक्स्ट समझ पाओगे तभी ये समझ में आएगा सेंटेंस सही क्यों है। ठीक है, हाँ। तो अब यहाँ पे, हाँ, ये कंपैरिजन है बिल्कुल बच्चे। अब देखो यहाँ पे समझना क्या है कि मान लेते हैं कि दो एडवर्टीजमेंट बोर्ड्स हैं लगे हुए हैं कहीं पर। एक में कोई क्रिकेटर है, वो अंपायर की तरफ इशारा करके पूछ रहा हाउस दैट, ठीक है, अंपायर से अपील करते हैं ना। और एक है, मान लो उसमें कोई पर्सन आइसक्रीम खा रहा है या कुछ खा रहा है और वो कह रहा है दैट्स ऑसम। ठीक है, मतलब एक कोई पर्सन आइसक्रीम खा रहा है, कोई दूसरा उसको देखते हुए कह रहा है भाई दैट्स ऑसम। ठीक है, ऐसे कुछ। अब देखो, एक तो इस एडवर्टीजमेंट बोर्ड में हमने दैट यूज किया और एक हमने इसमें दैट यूज किया। तो दैट यहां भी है, दैट यहां भी है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है। यहाँ पे ये अपील कर रहा है अंपायर से, उसके बारे में पूछ रहा हाउस दैट, मतलब ये अंपायर का डिसीजन जानना चाहता है बॉल को लेकर। ठीक है, और ये दैट्स ऑसम, जो दैट है वो किसी चीज को रेफर कर रहा है। तो ये दैट किसी चीज को रेफर कर रहा है और ये उसकी बॉल को रेफर कर रहा है कि वो डिसीजन क्या देगा।